आज हम लोग राष्ट्रपति जो है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज नागरिक शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं। लोकसभा को पढ़े, राज्यसभा को पढ़े। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं। राष्ट्रपति के बारे में जो जो जरूरी बातें थी उसको बिंदुवार हमने बोर्ड पर जो है लिखा है। पहली बात क्या है? पहला बिंदु, संसद का तीसरा अंग जो है कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है तीसरा अंग। अब देखो तीसरा अंग का क्या मतलब हुआ। यहाँ नीचे देखो इस डायग्राम को, संसद जो बनती है इसको पार्लियामेंट बोलते हैं ना। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों के मिलने से भारतीय संसद जो है बनती है। ठीक है। संसद के ये जो है तीनों क्या है? अंग है। क्या है? अंग है। अगर सदन की बात हो तो संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। संसद के दो सदन होते हैं लेकिन अंग जो है तीन है। अब देखो राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति जो पद है कैसा पद है? संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का मतलब क्या हुआ? संविधान में इसकी जो है चर्चा की गई है। किसी न किसी आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति की जो है वहां पर राष्ट्रपति की चर्चा है, राष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। देश का पहला नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित है? 35 वर्ष निर्धारित है। कितनी निर्धारित है? 35 वर्ष। एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति कितने बार बन सकते हैं? कई बार। 2 बार नहीं। 2 बार की व्यवस्था केवल अमेरिका में है। यहाँ पर 2 बार की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति कई बार बन सकते हैं जब तक वो चुनाव जीते। ठीक है। अब देखो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको देश रत्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश रत्न। और ये बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। दूसरी जानकारी ये इनके बारे में है कि लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी तक लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति एकमात्र व्यक्ति बने हैं और उनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने वाली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है बनी है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। ये भी महिला है, दूसरी महिला हो गई। अभी राष्ट्रपति है वर्तमान में और इनके बाद जो है दूसरी ये महिला है कि राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। जैसे जब हम लोगों के वोट से जो चुने गए होते हैं प्रतिनिधि, उनके वोट करने से जो चुनाव जीतते हैं उनको अप्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें जैसे मुखिया का हम जो है चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं तो उनको हम लोग वोट करते हैं ना, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव से वो जीतते हैं। ठीक है। जबकि उप मुखिया जो है हमारे द्वारा जो वोट के आधार पर जो वार्ड सदस्य होते हैं उनके वोट करने से उप मुखिया जो है बनते हैं, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष। ठीक ऐसा ही राष्ट्रपति के साथ भी है। ठीक है। ये भी जो है अप्रत्यक्ष तरीके से इनका भी चुनाव होता है। मतलब हमारे द्वारा जो चुने गए सांसद होते हैं, जो मतलब एमएलए होते हैं, उनके वोट से जो है ये जीतते हैं। राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति है? समाधान की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? समाधान। समाधान का मतलब ये हुआ जब भी किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा जो है उसको उम्र कैद या फिर फांसी की सजा या और कोई भी जो है सजा उनको सुनाई गई है, तो उन व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि इनका जो है योगदान, जब वहाँ पर ये गुजार मतलब प्रार्थना जाएंगे करने के लिए, तो उनको लगेगा तो उनकी सजा को कम किया जा सकता है। उनकी फांसी को मतलब आजीवन में जो है कारावास में जो है बदला जा सकता है। अब देखो राष्ट्रपति बहुमत वाले दल के नेता को
सरकार बनाने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसको करते हैं? बहुमत दल वाले नेता को। बहुमत का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर अभी प्रभावी संख्या 543 है तो 543 का आधा करके उससे ज्यादा, तो वो तुम्हारा आंकड़ा कितना होगा? 272 जिन दल को सांसद उनके पक्ष में है या 272 सांसद जो है उनके जीते हैं, उसके जो नेता होंगे उनको ये जो है आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के लिए। कौन आमंत्रित करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और भारत के संविधान जो है ना के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में होगी। किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। यह बात जो है ना अनुच्छेद 53 में लिखी गई है। यह बात कहाँ पर है? अनुच्छेद 53 में। इसके अलावा राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख रुपया है। कितना है? 5 लाख रुपया प्रति माह जो है राष्ट्रपति का वेतन है। तो आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जो वर्ग 8 में जितनी बातें थी उसको पढ़े हैं। तुम लोगों को समझ में ये आया? चलो ठीक है, अगले क्लास में